हेलो। इस वीडियो में हम टिम्बर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्री या ट्रंक ऑफ ट्री। ये टिम्बर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में एक टिम्बर से क्वेश्चन बनता ही है, और टिम्बर में भी मेनली इससे चांसेस रहते हैं कि इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो इसके फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको डेफिनेशन, तो इसमें आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जितना मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आप उतना समझ पाए तो ना तो डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से कोई याद करने की ज़रूरत है। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है बस। तो शुरू करते हैं कि फ्रॉम द विजिबिलिटी एस्पेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मतलब विजिबिलिटी के पहलू से अगर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मैक्रो स्ट्रक्चर, एक माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर मतलब जिस जिस स्ट्रक्चर को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इससे ही 99% क्वेश्चन आता। माइक्रो स्ट्रक्चर से रेयरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आता ही नहीं है। तो मैक्रो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने एक ट्रंक ऑफ ट्री दिखा हुआ है, तो इसके जो टर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं सब, इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये ट्री का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो हमने सबने ट्री देखा है, ट्री का जो आउटर पार्ट खुरदरा जो होता है, रफ जो होता है, उसको बोलते हैं आउटर बार्क। जो मैंने वर्ड बोला खुरदरा, रफ, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि आउटर बार्क जो है कैसा होता है, रफ होता है, स्मूथ होता है या कैसा होता है। तो ये आउटर बार्क होता है, खुरदरा, रफ होता है और हार्ड होता है, और बाहरी चीज़ों से पेड़ की सुरक्षा करता है। आंधी तूफान, कीड़े मकोड़े, उन सब से जो है ट्री की सेफ्टी रखता है। उसके जस्ट बाद आती है इनर बार्क। इनर बार्क कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि इनर बार्क कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और उतनी हार्ड नहीं होती कंपेयर टू आउटर बार्क। इनर बार्क से जस्ट सटा हुआ होता है कैम्बियम लेयर। ये एक पतली लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम लेयर बोलेंगे। ये सैप से भरी हुई होती है। सैप मीन्स रस, जो गाढ़ा रस होता है उससे भरी हुई होती है। इस सैप जो है धीरे जो है सैप वुड में कन्वर्ट हो जाती है। जो ये सैप भरा हुआ है ये धीरे धीरे सैप वुड का रूप ले लेती है, और इस सैप की जगह नया सैप बन जाता है, नया गाढ़ा रस बन जाता है। ये सैप वुड जो है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें एनुलर रिंग ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है हार्डवुड में। और हार्डवुड के बाद क्या आता है? हमारा पिथ। अब शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो पिथ है ये किसी भी ट्री का सेंट्रल पार्ट है। पिथ को मेडुला भी बोलते हैं, इसे कोर भी बोलते हैं, इसे हार्डेस्ट पार्ट भी बोलते हैं ट्री का, डार्क पार्ट भी बोलते हैं, हैवी वेट पार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद जो है ये हार्डवुड, जो पिथ के जस्ट बाद आता है वो हार्डवुड होता है। हार्डवुड में क्या रिंग जो है एनुलर रिंग, इसको हम एनुलर रिंग बोलते हैं। जो ये सर्किल बना हुआ है ये एनुलर रिंग है। ये एनुलर रिंग पास होती हैं कंपेयर टू सैपवुड। सैपवुड में दूर होती हैं। तो ये एक पॉइंट और बनता है इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेड पार्ट है। डेड पार्ट का मतलब क्या होता है? जब ये इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, ये अपनी जगह स्थिर है, ये एक्टिव पार्ट नहीं है। इसकी तरह से जो हार्डवुड होता है ये दिखाया हुआ मैंने। हार्डवुड में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? इसकी एनुलर रिंग पास होती हैं, ये डार्क होता है, ये हैवी वेट होता है, सैप की मात्रा कम होती है इसमें, और ये सारा पार्ट इंजीनियरिंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पार्ट डेड पार्ट में आता है, मतलब डेड होता है। डेड का मतलब अब इसमें और कुछ नहीं होगा। यहाँ तक जो चेंजेस हो रहे थे, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कंप्लीट पार्ट है। उसके बाद आता है हार्डवुड के बाद आता है सैपवुड। सैपवुड को एक्टिव पार्ट बोलते हैं। एक्टिव पार्ट क्यों बोला जाता है?
क्योंकि सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये एक्टिव है, इसलिए इसको एक्टिव पार्ट भी बोला जाता है। सैपवुड में एनुलर रिंग की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, कलर लाइट होता है, वेट में लाइट होती है और सैप की मात्रा अधिक होती है। ये सारी चीज़ सैपवुड में आपको याद रखनी है। उसके बाद आता कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर एक पतली लेयर है जो सैप से भरी हुई होती है, गाढ़े रस से भरी हुई होती है। वो सैप धीरे धीरे कन्वर्ट होता है तो सैप वुड में कन्वर्ट हो जाता है और इस सैप की जगह नया सैप बन जाता है, नया रस बनता रहता है। ये भी ट्री का एक्टिव पार्ट है क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है, इस रस से सैप वुड कन्वर्ट हो रही है। ये भी एक्टिव पार्ट है क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है, इस सैप वुड से हार्डवुड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आता है आपका ये बार्क। बार्क में मैंने बता चुका हूँ, आउटर बार्क रफ होता है, इनर बार्क थोड़ा मुलायम होता है। फिर आती है ये मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज का क्या काम है, ये हार्डवुड की रिंग और सैपवुड की रिंग, इन सब रिंगों को आपस में बांध के रखती हैं, एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करके रखती हैं और पेड़ की स्ट्रेंथ, पेड़ को जो है स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। अगर ये किसी वजह से कट जाती हैं तो टिम्बर की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज, ये सारे जो पॉइंट्स बताएं ये सारे इम्पोर्टेंट थे। ये एक्टिव पार्ट है, ये एक्टिव पार्ट है, ये डेड पार्ट है, ये डेड पार्ट है। और मेडुलरी रेज हम बता चुके हैं। एनुलर रिंग का मतलब होता है वार्षिक वलय, ये साल में एक बनती है। इसकी सहायता से किसी भी पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी जो टर्म्स थे मैंने आपको क्लियर कर दी। आउटर बार को कोर्टेक्स भी बोलते हैं, पिथ को मेडुलर भी बोलते हैं, और बाकी आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं है। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जैसे ये लाइट कलर होता है, डार्क कलर होता है, ये लाइट वेट, ये हैवी वेट, ये सैप की मात्रा ज़्यादा है, इसमें कम, और इसमें बहुत ज़्यादा सैप भरा होता है। ये आउटर बार रफ होती है, ये मुलायम होती है, ये स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है, हैवी पार्ट है। ये सब चीज़ें आप याद रखना है आपको, इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे, और अब जो है नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोबारा। तब तक थैंक यू सो मच।